तुमसे तुम तक की आने वाली कड़ी में दर्शकों को एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ देखने को मिलेगा जिसने अब तक की पूरी कहानी की दिशा बदल दी है। जलंधर, जो हमेशा से आर्या को नीचा दिखाने और उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता रहा है, अब एक और खतरनाक चाल चलता है। इस बार उसकी योजना सिर्फ आर्या को परेशान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सीधा आर्या की मां को निशाना बनाता है। कहानी की शुरुआत होती है उस सीन से जहां परिवार मंदिर में एक छोटे से धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी कर रहा होता है। आर्या की मां सुमित्रा देवी पूजा की थाली सजाती हैं और पूरे परिवार के साथ प्रसन्न दिखाई देती हैं। लेकिन उसी समय जलंधर, जो छुपकर यह सब देख रहा होता है, अपने गुंडों को इशारा करता है। जैसे ही सुमित्रा देवी अकेली बाहर आती हैं, जलंधर के आदमी उन्हें जबरन एक गाड़ी में धकेल कर ले जाते हैं। घर में सबको पहले तो समझ ही नहीं आता कि अचानक मां कहां चली गई। अनु घबराकर रोने लगती है। सरू इधर उधर दौड़कर ढूंढने की कोशिश करती है और वेद पुलिस को फोन मिलाता है। लेकिन तभी आर्या के फोन पर जलंधर का कॉल आता है। जलंधर हंसते हुए कहता है, आर्या, अगर तू अपनी मां को सही सलामत देखना चाहता है तो मेरे कहे अनुसार चल। अब तेरे पास कोई विकल्प नहीं है। या तो तू मेरे सामने झुक जा या फिर अपनी मां को हमेशा के लिए खो दे। आर्या गुस्से और डर दोनों में कांप जाता है। वह पूछता है, तू चाहता क्या है? जलंधर जवाब देता है, मैं चाहता हूं कि तू अपने अतीत का सच सबके सामने स्वीकार कर ले। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरी मां की जिंदगी खतरे में होगी। यह धमकी सुनकर आर्या का दिल टूट जाता है। वह जानता है कि जलंधर कितना निर्दयी है और अगर उसने कुछ ठान लिया तो उसे करने से पीछे नहीं हटेगा। घर के अंदर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। अनु बार बार आर्या से पूछती है, आखिर कौन सा सच है जो जलंधर उजागर करना चाहता है और क्यों वह मां को निशाना बना रहा है? लेकिन आर्या चुप रहता है। उसकी चुप्पी ही सबके मन में सवाल खड़े कर देती है। इसी बीच कैमरा बार बार सुमित्रा देवी को दिखाता है, जिन्हें जलंधर ने एक अंधेरे गोदाम में बांध कर रखा है। उनकी आंखों में डर है, लेकिन वे अब भी विश्वास करती हैं कि उनका बेटा आर्या उन्हें बचा लेगा। दर्शकों के लिए यह सीन बहुत ही इमोशनल बन जाता है। मां की बेबसी और बेटे की मजबूरी दोनों ही दिल को छू जाते हैं। आर्या अब एक दौराहे पर खड़ा है। जलंधर अपनी योजना को धीरे धीरे और खतरनाक बनाता है। वह मीडिया को सूचना लीक करता है कि आने वाले दिन में वह आर्या के अतीत का सच उजागर करेगा। खबर फैलते ही पूरा शहर चर्चा करने लगता है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि आर्या ने अपने करियर की शुरुआत धोखे से की थी, तो कोई कहता है कि उसके पुराने रिश्तों से जुड़ा कोई बड़ा राज है। दूसरी ओर आर्या की मां, जिन्हें कैद करके रखा गया है, धीरे धीरे हिम्मत जुटाती हैं। वह जलंधर को समझाने की कोशिश करती हैं, बेटा, अगर तुझे कोई तकलीफ है तो मुझे बता, लेकिन मेरे आर्या को मत सताना। वो मासूम है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन जलंधर ठहाका मारकर कहता है, मासूम? तेरे बेटे ने वो किया है जिसे अगर दुनिया जान गई तो उसका नाम मिट जाएगा। घर में माहौल और बिगड़ जाता है। अनु अब खुलकर आर्या से कहती है, अगर तू मुझसे सच नहीं कहेगा तो मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। मैं तेरे साथ तभी खड़ी रहूंगी जब तू मुझे अपना अतीत बताएगा। सरू और वेद भी भाई से कहते हैं, भाई, हम तेरे साथ हैं, चाहे सच कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन तू हमें अनजान छोड़कर इस बोझ को अकेला मत झेल। यहां दर्शकों के लिए सस्पेंस और भी बढ़ जाता है। सभी यही जानना चाहते हैं कि आखिर आर्या का अतीत क्या है। फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जलंधर एक वीडियो क्लिप सबको भेजता है जिसमें वह सुमित्रा देवी को कैद में दिखाता है और कहता है, अगर आर्या ने 24 घंटे के भीतर अपना सच नहीं बताया तो उसकी मां की मौत की जिम्मेदारी उसी की होगी। इस वीडियो को देखकर पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। आर्या का दिल टूट जाता है और वह पहली बार टूटकर रोता है। वह कहता है, मेरा अतीत इतना काला है कि अगर यह बाहर आया तो मैं सब कुछ खो दूंगा, लेकिन अब मुझे अपनी मां की जान बचाने के लिए यह बलिदान देना ही होगा। एपिसोड का चरम दृश्य आता है जहां आर्या सबके सामने खड़ा होता है और कहता है, अब वक्त आ गया है कि मैं अपना सच सबको बता दूं। जलंधर चाहे जितनी चालें चले, लेकिन मैं अब अपने परिवार को अंधेरे में नहीं रख सकता। यहीं पर एपिसोड क्लिफहैंगर पर खत्म होता है। दर्शकों के मन में सवाल रह जाता है, आखिर वह सच क्या है? क्या आर्या की मां सही सलामत लौट पाएंगी या जलंधर की यह साजिश सब कुछ बर्बाद कर देगी?